नमस्कार। मैं यशवंत कुमार सहआचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तक गद्य संग्रह में संकलित निबंध भवानी शंकरो वंदे और उसके रचनाकार के विषय में जानेंगे। मैं प्रारंभ कर रहा हूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पश्चात हिंदी ललित निबंध को जिन लेखकों ने प्रौढ़ता प्रदान की उनमें कुबेरनाथ राय का नाम अग्रणी है। वस्तुतः वे अकेले लेखक हैं जिनकी पहचान ललित निबंधकार के रूप में रही है। वे अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। उनका जन्म 1935 ईस्वी में गाजीपुर में हुआ तथा देहावसान 1999 ईस्वी में हुआ। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, निषाद बांसुरी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, दृष्टि अभिसार आदि उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। उनके निबंधों में विषय के प्रति आनंद विह्वल पुलक, एक आलोक संपन्न तन्मयता तथा घनिष्ठ आत्मीयता स्पष्टतः अभिव्यक्त होती है। किसी व्यक्ति, विचार या सत्ता को तभी समझा जा सकता है जब हम उसके मर्म में प्रवेश करें। कुबेरनाथ राय के निबंध व्यक्ति, सत्ता या विचार के मर्म में प्रवेश करते हैं और पाठकों को भी उस मर्म तक ले जाते हैं। वे भावपूर्ण भाषा में विषय का प्रतिपादन करते हैं तथा विषय प्रतिपादन में अपने पांडित्य का प्रखर प्रयोग करते हैं। विभिन्न साहित्यिक रचनाओं के उदाहरण उनके निबंधों में अंगूठी में नगीने की तरह जड़ जाते हैं। उनके निबंध भाव प्रदान होते हैं। अब हम उनकी रचना भवानी शंकरो वंदे के विषय में जानते हैं। भवानी शंकरो वंदे कुबेरनाथ राय का एक प्रतिनिधि ललित निबंध है जो उनके महाकवि की तर्जनी संग्रह में संकलित है। अन्य निबंधों की तरह इस निबंध में भी कुबेरनाथ राय प्राचीन कथाओं और ग्रंथों का सहारा लेकर आज के जीवन की विडंबनाओं को रेखांकित करते हैं। कुबेरनाथ राय के अनुसार आज के मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उसके जीवन में ज्ञान, इच्छा अर्थात विश्वास और श्रद्धा और क्रिया के बीच कोई संबंध नहीं रह गया है। लेखक रामकथा और गोस्वामी तुलसीदास के उदाहरण देते हुए स्पष्ट करते हैं कि आज के व्यक्ति के पास जो ज्ञान है वह केवल तथ्यों और आंकड़ों का है। उसका विश्वास और श्रद्धा से कोई सरोकार नहीं है। अतः कर्म में भी मूल्यबोध का आभास नहीं है। इसीलिए उसके जीवन में बिखराव, तनाव, टकराव, अनास्था और अराजकता है। इन तत्वों के कारण मनुष्य मानसिक रूप से असंतुलित हो गया है और उसका जीवन द्वंद्वों से भरा है। इसलिए न उसके पास शांति है न संतोष। आत्मतुष्टि के स्थान पर वह आत्महिंसा का शिकार है। न उसके पास धर्म है न नैतिक विवेक। इसलिए वह पूरी तरह दिग्भ्रमित है। कुबेरनाथ राय मनुष्य को इस त्रासदी से बचाने का एक ही उपाय मानते हैं। श्रद्धा और विश्वास का अर्जन और नैतिक मूल्यबोध के प्रति सहज समर्पण, यही सारे ग्रंथों का संदेश है। यही रामकथा का सार है और यही हमारी आराधना का केंद्र है। हम श्रद्धा और विश्वास का अर्जन कर अपने जीवन को आनंद मंगलमय बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।